प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उच्च स्तरीय बैठक में देश में कोरोना संक्रमण के हालात और टीकाकरण अभियान की समीक्षा की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सफाई कर्मियों के मासिक वेतन में बढ़ोतरी की घोषणा की। 1,80,000 रुपए तक आय वाले सफाई कर्मियों को मिलेगा बिना गारंटी के ऋण। पिछले खरीफ सीजन में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों की मुआवजा राशि मिलने से सिरसा के किसान खुश। और प्रदेश भर की मंडियों में गेहूं की आवक जारी। कैथल जिले की मंडियों में किसानों के लिए किए गए व्यापक प्रबंध। नमस्कार, मैं सारिका शर्मा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोरोना वायरस से संबंधित मुद्दों और वैक्सीनेशन पर एक उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक में कैबिनेट सचिव, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, स्वास्थ्य सचिव सहित सभी वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। बैठक में ये निर्णय लिया गया कि 6 से 14 अप्रैल के बीच एक विशेष अभियान चलाया जाएगा जिसमें 100% मास्क के इस्तेमाल पर जोर दिया जाएगा। देश भर में आज कोरोना वायरस संक्रमण के 93,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, जो इस साल एक दिन में आए कोविड-19 के सर्वाधिक मामले हैं। इसके साथ ही देश में संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 1,24,85,000 से अधिक हो गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार संक्रमण के मामलों में लगातार 25वें दिन बढ़ोतरी दर्ज की गई। मंत्रालय के अनुसार 18 सितंबर के बाद से कोरोना संक्रमण के एक दिन में सर्वाधिक मामले दर्ज किए गए हैं। देश में अब भी करीब 6,91,000 मरीज कोविड का इलाज करवा रहे हैं। स्वस्थ होने वाले लोगों की दर गिरकर 93.14% रह गई है। पूरे देश में अब तक 7.5 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी है। दूसरी तरफ उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने आज नई दिल्ली के एम्स में कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लेते हुए आमजन से भी कोरोना टीकाकरण करवाने की अपील की। छत्तीसगढ़ में सुकमा और बीजापुर जिलों के सीमावर्ती इलाके जगरगुंडा में माओवादी हमले में शहीद हुए सैनिकों की संख्या बढ़कर 22 हो गई है। एक जवान अभी तक लापता है। घात लगाकर किए गए इस हमले में 25 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी घायल हो गए थे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ में नक्सली मुठभेड़ में शहीद हुए बहादुर सुरक्षाकर्मियों को श्रद्धांजलि दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वीर शहीदों के बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। गृह मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह ने भी सुरक्षा कर्मियों को श्रद्धांजलि दी और कहा कि हमारे जवानों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। इसके लिए बहाया है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारी लड़ाई और मजबूती के साथ और मक्कमता के साथ और तीव्रता के साथ इन नक्सलियों के खिलाफ चालू रहेगी और हम इसको परिणाम तक ले जाएंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के सफाई कर्मचारियों के मानदेय में बढ़ोतरी की घोषणा की है। आज करनाल में आयोजित सफाई मित्र उत्थान सम्मेलन में उन्होंने बताया कि अब गांव के सफाई कर्मी को 14,000 रुपए, शहरी सफाई कर्मी को 16,000 रुपए व सीवरेज मैन को 12,000 रुपए मासिक वेतन मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सीवरेज की सफाई के दौरान होने वाले हादसों को रोकने के लिए रेवाड़ी और गुरुग्राम में नई तकनीक शुरू की गई है, जिसके तहत सभी सीवर मेन होल में सेंसर लगाए गए हैं। उन्होंने बताया कि सेंसर की सहायता से इन सीवरों में ओवरफ्लो होने पर संबंधित कार्यालय में अलर्ट आएगा और मशीन से उसकी सफाई सुनिश्चित हो सकेगी। 9,500 मिलता था, ऐसा ही था ना 2014 में। अब बढ़ाते बढ़ाते 12,500-15। तो मित्रों, थोड़ा सा गैप ज्यादा है। इस गैप को थोड़ा कम भी करना है। अब जमाना इतने गैप का नहीं है। ये ठीक है कि गांव वाले को थोड़ा खर्चा कम पड़ता है, शहर वाले को ज्यादा पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा रखना पड़ता है। लेकिन अब आज से गांव वालों के 12.5 की बजाय इसकी 14,000 तनख्वाह की जाती है और शहर वालों के भी 15,000 की बजाय 16,000 की जाती है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि 1,80,000 रुपए वार्षिक आय वाले सफाई कर्मचारी अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए बैंकों से बिना किसी गारंटी के ऋण ले सकेंगे और यदि किसी कारणवश वे ऋण की अदायगी ना कर पाए तो उसकी भरपाई सरकार करेगी। परिवार के बच्चे यदि पढ़ाई में खर्च करने के कारण से नहीं पढ़ रहे, पढ़ाई बच्चा होशियार है, अच्छा कोर्स करना चाहता है,
तो वो बिना किसी गारंटी के बैंक में जाके फॉर्म भर देगा, गारंटी उसकी सरकार उठाएगी और आपको जो लोन है वो जितना चाहिए उस बच्चे की पढ़ाई के लिए पूरा लोन मिल जाएगा। किसी कारण से, वैसे तो भरना सबको है जो लोन लेता है, वही जब कमाने लगता है वो लोन उसमें से वापस करता है। किसी कारण से, कारण बहुत हो जाते हैं जिसमें से वो ना भर पाए, कोई उसकी मजबूरी हो गई, तो फिर वो सरकार भरेगी, उसके माता पिता को नहीं भरना पड़ेगा। प्रदेश में वर्ष 2020 में ओलावृष्टि से खराब हुई खरीफ फसलों की मुआवजा राशि मिलने से किसान काफी खुश हैं। सिरसा जिले के किसानों ने बताया कि बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से उनकी नरमा और कपास की फसलों में काफी नुकसान हुआ था, लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अपनी फसलों का बीमा करवा रखा था, जिससे उन्हें नुकसान हुई फसल का मुआवजा अब मिला है। मुआवजा राशि मिलने पर किसानों ने इसे सरकार का सराहनीय कदम बताया, जिसका उन्हें भरपूर लाभ मिल रहा है। अच्छी स्कीम चलाई है जो बीमा काट कर उनका फसल का क्लेम दे रहे हैं। पहले जी मुआवजा मिलता था, मुआवजे में क्या है 2000-1500 रुपये या 3000 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाते थे। अब जो है जो 1600 रुपये काट रहे हैं बीमे के, वो 1600 रुपये काट कर हमें 11800 रुपये दिए हैं। अब तो बहुत अच्छा फायदा है, नुकसान किसान खुशहाल है। बहुत बढ़िया है जी, 43,000 रुपये आगे 4 किले जमीन के, सरकार ने बढ़िया काम किया। ने खरीफ 20 के 1650 रुपये प्रति एकड़ प्रीमियम कराया और मेरे को 16,500 रुपये प्रति एकड़ बीमा मिला। उप कृषि निदेशक डॉक्टर बाबूलाल ने बताया कि जिले में 285 करोड़ की बीमा राशि जारी हुई है। उन्होंने बताया कि नुकसान के आधार पर जिले के सभी गांवों के किसानों को बीमा क्लेम राशि वितरित की गई है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2016 से लेकर अब तक करीब 983 करोड़ बीमा क्लेम राशि किसानों को वितरित की जा चुकी है। ये डिपेंड करता है, जितना खराबा विलेज टू विलेज होता है उतना खराबा मिलता है। और जैसे क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट में जो थ्रेशोल्ड लेवल है और जो एक्चुअल यील्ड आई है उसका जो डिफरेंस है, और वो मुआवजा बीमा कंपनी देती है। किसी गांव में 20,000 रुपये भी है, किसी में 25 भी है, किसी में 17 है। वो विलेज टू विलेज जो जिस गांव में जितना मतलब नुकसान हुआ है उसी पे डिपेंड करता है। टोटल सिरसा जिला में अब तक बात करें, जब से ये 2016 से स्टार्ट हुई है, उससे 983 करोड़ रुपए सिरसा जिला में मिल चुके हैं। कैथल जिले की अनाज मंडियों में गेहूं की आवक शुरू हो गई है। जिला प्रशासन और मार्केटिंग बोर्ड द्वारा अनाज मंडियों में किसानों के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। मार्केट कमेटी के सचिव रोशन लाल ने बताया कि सरकार द्वारा गेहूं की खरीद के लिए पोर्टल पर पंजीकृत किसानों को मंडी में गेहूं लेकर आने का संदेश भेजा जाता है, ताकि किसानों की फसल मंडी में आते ही बिक जाए। सचिव ने बताया कि मंडियों में किसानों के खाने पीने और रहने की भी पूर्ण व्यवस्था की गई है। की तैयारियों को लेकर मंडी में बिजली, पानी के संबंधित, शौचालय से संबंधित सभी प्रकार की सुविधाएं पूरी करवा ली गई हैं। और मार्केट कमेटी कैथल की प्रायोरिटी है कि सीजन के दौरान किसानों को मंडी में अपनी फसल लाते समय किसी प्रकार की कोई भी परेशानी या समस्या का सामना न करना पड़े, सीजन सुचारू रूप से चलता रहे, यही हमारी प्रायोरिटी है, प्राथमिकता है। फसल बेचने आए किसानों ने बताया कि इस बार सरकार द्वारा गेहूं खरीद को लेकर अच्छे प्रबंध किए गए हैं। उन्होंने कहा कि पोर्टल के आधार पर गेहूं बिकने से उन्हें काफी सुविधा मिली है। सरकार ने जो मंडी में इंतजाम किया है, बहुत ही बढ़िया इंतजाम किया है। किसानों के लिए 10 रुपए थाली में खाना मिल रहा है मजदूरों और किसानों के लिए। भाई गेट पास की व्यवस्था की है, जिसके पास सभी का ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन है, सबके पास मैसेज जाएंगे। सरकार ने बहुत ही सराहनीय कार्य किया है जी किसानों के लिए, यह जो कदम उठाया है। डीडी न्यूज़ हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। महात्मा गांधी ने 1930 की ऐतिहासिक दांडी मार्च के दौरान 3 अप्रैल की सुबह वंज से धामण के लिए प्रस्थान किया था। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत बापू के पद चिन्हों पर चलते हुए पदयात्री धामण तक पहुंच गए हैं। दांडी पदयात्रियों का हर मोड़ पर हार्दिक अभिनंदन किया जा रहा है। धामण में सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग
पदयात्रियों के साथ जुड़े और महात्मा गांधी के बनाए मार्ग पर नवसारी तक की यात्रा की। ऐतिहासिक जगह में हम पहली बार आया हूँ, वो भी ऐतिहासिक समय में जो भारत स्वातंत्र के 75 सालों का जो शुरुआत है 2022 में हो रहा है। तो इसके लिए मेरे लिए मैं खुश नसीब हूँ। इसके लिए मैं केंद्र सरकार, भारत सरकार को और मैं गुजरात सरकार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, सिक्किम सरकार की तरफ से और सिक्किम का सारा जनता की तरफ से। प्रदेश भर में भी 45 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों का कोविड-19 टीकाकरण जारी है। इसी के अंतर्गत पलवल जिले में भी लोगों को कोविड वैक्सीन की खुराक दी जा रही है। जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर योगेश मलिक ने बताया कि सभी सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों पर वैक्सीन लगाने का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी को खत्म करने के लिए आमजन को वैक्सीन अवश्य लगवानी चाहिए। भारत सरकार ने ये वैक्सीन अब 45 उम्र से सभी लोगों के लिए उपलब्ध कराई है, जिससे कि सभी लोगों को कोरोना से बचाव हो सके। और ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है कि हमें इतनी मात्रा में वैक्सीन मिल रही है और हम अपना कर्तव्य समझकर इसको आगे आकर वैक्सीन लगवाना भी जरूरी समझें। टीकाकरण करवाने वाले लोगों ने कहा कि ये टीका पूरी तरह से सुरक्षित है और उन्हें कोई भी परेशानी नहीं हुई है। उन्होंने सभी से टीका लगवाने की अपील की। नहीं चाहिए, जो अफवाहें कुछ भी नहीं है, 1 सेकंड का काम है और हर आदमी को लेना चाहिए जिससे उससे कोविड से बचा जा सके। मैंने अभी कोविशील्ड का फर्स्ट डोज लगवाया है। मेरी सभी से अनुरोध है कि वो अपना वैक्सीनेशन सभी कराएं। वैक्सीनेशन अच्छा है, दुनिया के भ्रम में नहीं जाएं। और वैक्सीन के बारे में बहुत अच्छी है, ये इसको लगवाएं और सुरक्षित रहें। मैंने अपना पहला कोविड वैक्सीन लिया है आज। मुझे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम फील नहीं हो रही, किसी तरीके की, बहुत सही है और बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। यहाँ पे ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा मेरे को इसके लिए। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है। दर्शकों से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क हमेशा सही ढंग से पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और हाथ बार बार धोएं। ईस्टर का पर्व आज विश्व भर में मनाया जा रहा है। गुड फ्राइडे को ईसा मसीह को सलीब पर चढ़ाए जाने के बाद ईस्टर संडे का पर्व उनके पुनर्जीवित होने की खुशी में मनाया जाता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने ईस्टर के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लोगों से अपील की है कि वे ईसा मसीह से प्रेरणा लेकर शांति, प्रेम और आपसी भाईचारे के गुणों को अपनाएं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि ईसा मसीह ने प्रेम, शांति और क्षमा के माध्यम से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि सामाजिक सशक्तिकरण का ईसा मसीह का संदेश दुनिया भर के करोड़ों लोगों की प्रेरणा का स्रोत है। हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद ने बाल कल्याण के क्षेत्र में ऐतिहासिक और सराहनीय उपलब्धियां दर्ज की हैं। परिषद के मानद महासचिव कृष्ण ढुल ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए परिषद के लिए सरकार ने बजट में 25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इससे परिषद को बाल कल्याण की गतिविधियां और कार्य करने में मदद मिलेगी। नहीं मिल पाया था, लेकिन इस बार का 25 जो है, पिछले वर्ष का 15 और इस साल का 25 जो है वो हमारे पास हो गया है और 15 करोड़ जो सप्लीमेंट्री था 2020-21 का वो हमारे खाते में आ गया है। तो 25 करोड़ के और 15 करोड़ के साथ हमारी 40 करोड़ की आज की अगर हम बात करें तो वित्तीय रूप से बहुत ही हम सक्षम हैं। उन्होंने कहा कि परिषद का उद्देश्य बाल कल्याण की गतिविधियों को बढ़ावा देना है। बच्चों के सपनों को पूरा करने के लिए परिषद बड़ा प्लेटफॉर्म मुहैया करवा रही है, जिसके माध्यम से बच्चे अपनी प्रतिभाओं को निखार रहे हैं। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम में लगभग 22 करोड़ की लागत से अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित देश के सबसे बड़े बाल भवन का उद्घाटन हुआ है। केरल से हमने इसकी शुरुआत की थी जुलाई 2018 में। अब तक हम इसके 116 चाइल्ड गाइडेंस और काउंसलिंग केंद्र शुरू कर चुके हैं। अब से 1 लाख से अधिक बच्चों को इस चाइल्ड काउंसलिंग एंड क्लिनिक सेंटर के माध्यम से जो है वो आगे बच्चों को एजुकेट किया है। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उच्च स्तरीय बैठक में देश में
कोरोना संक्रमण के हालात और टीकाकरण अभियान की समीक्षा की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सफाई कर्मियों के मासिक वेतन में बढ़ोतरी की घोषणा की। 1,80,000 रुपए तक आय वाले सफाई कर्मियों को मिलेगा बिना गारंटी के ऋण। पिछले खरीफ सीजन में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों की मुआवजा राशि मिलने से सिरसा के किसान खुश। और प्रदेश भर की मंडियों में गेहूं की आवक जारी। कैथल जिले की मंडियों में किसानों के लिए किए गए व्यापक प्रबंध। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।